नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि समुंदर की इन अनंत गहराइयों में इंसान ने क्या क्या राज छुपा रखे हैं। गहराइयों में सिर्फ अनोखे जीव जंतु नहीं बल्कि इंसानी टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे करिश्मे भी छिपे हैं जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज हम एक ऐसी ही सुनामी लाने वाली मशीन की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा हथियार जिसे एक्सपर्ट्स वेपन ऑफ द अपोकलिप्स यानी कयामत का हथियार कहते हैं। एक ऐसी सबमरीन जो सिर्फ एक सबमरीन नहीं बल्कि पानी के नीचे चलता फिरता एक पूरा मिलिट्री बेस है। यह है रशिया की अब तक की सबसे महंगी और सबसे खतरनाक सबमरीन द बेलगोरड। इसकी कीमत, इसका साइज और इसका मकसद आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए समुंदर के इस अंधेरे राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। क्या है ये बेलगोरोड सबमरीन? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये बेलगोरोड है क्या। इसका ऑफिशियल नाम है के 329 बेलगोरोड। साइज़ की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। इसकी लंबाई 184 मीटर यानी लगभग 604 फुट है। आसान भाषा में समझें तो 2 फुटबॉल फील्ड्स को जोड़ने पर भी इससे छोटी रह जाएंगी। इसे रशिया के सेवमश शिपयार्ड में बनाया गया है। इंटरेस्टिंगली इसका कंस्ट्रक्शन 1992 में शुरू हुआ था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका काम रुक गया। फिर सालों बाद 2012 में इस प्रोजेक्ट को एक नए और ज्यादा खतरनाक मकसद के साथ दोबारा शुरू किया गया। यह एक स्पेशल प्योरपज सबमरीन है। इसका काम दुश्मन की शिप्स या सबमरीन्स को तबाह करना नहीं है। इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक है और इसी खास मकसद ने इसे रशिया की सबसे महंगी सबमरीन बना दिया, जिसकी लागत अरबों डॉलर्स में है। असली खतरा द पोसाइडन टॉर्पीडो। बेलगोरोड सबमरीन अपने आप में खास है, लेकिन जो चीज इसे डूम्सडे वेपन बनाती है वो है इसका पेलोड। यह सबमरीन अपने अंदर जो हथियार लेकर चलती है उसका नाम है पोजिडॉन। पोसाइडन को आप एक नॉर्मल टॉर्पीडो समझने की गलती मत करना। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड ऑटोनमस टॉर्पीडो है। चलिए इसका मतलब आसान शब्दों में समझते हैं। ऑटोनमस ये एक अंडर वाटर ड्रोन है। एक बार लॉन्च करने के बाद इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। ये खुद ब खुद हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड, इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज अजीब है, अनलिमिटेड। ये हफ्तों तक या महीनों तक समुंदर की गहराइयों में आराम से घूम सकता है या समुंदर के तल पर छिपकर बैठ सकता है और सही वक्त का इंतजार कर सकता है। न्यूक्लियर आर्म्ड, और सबसे खतरनाक बात, इसके आगे एक पावरफुल न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है जिसकी ताकत 2 मेगाटन्स या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 100 गुना से भी ज्यादा पावरफुल है। इसका प्लान दुश्मन के नेवल बेसिस या उनके किनारे बसे बड़े शहरों को निशाना बनाना है। जब यह टॉर्पीडो समुद्र के किनारे आकर एक्सप्लोड होता है तो यह एक रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, यानी पानी की कई 100 फीट ऊंची लहरें जिसमें खतरनाक रेडिएशन घुला हो। यह लहरें पूरे के पूरे शहर को समुंदर में डुबो सकती हैं और उस पूरे इलाके को सालों तक रहने लायक नहीं छोड़ेंगी। भारत का इसमें क्या एंगल है? अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि रशिया के इस हथियार से भारत का क्या लेना देना, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, रशिया हमारा एक ट्रेडिशनल और बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। हमारी सेना के पास आज भी एक बड़ा हिस्सा रशियन मेड इक्विपमेंट का है। सबमरीन्स की बात करें तो हमारी इंडियन नेवी ने रशिया से अकूला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन इंस चाकरा को लीज पर लिया था। इससे हमें न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करने का अनुभव मिला, जो हमारे खुद के स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी था।
दूसरी ओर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारी अपनी सबमरीन कैपेबिलिटी। भारत उन चुने हुए देशों में से एक है जिनके पास अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN है। हमारी INS अरिहंत क्लास की सबमरीन समुंदर के नीचे से परमाणु हथियार लॉन्च कर सकती हैं। ये हमारी न्यूक्लियर ट्राइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी देता है। यानी अगर दुश्मन हम पर पहले हमला करे तो हम समुंदर में छुपी अपनी सबमरीन से उस पर पलटवार कर सकते हैं। तो बेलगोरोड और पोसाइडन जैसे हथियार जब ग्लोबल स्टेज पर आते हैं तो ये पूरी दुनिया की नेवल स्ट्रैटेजी को बदल देते हैं। इंडियन ओशन रीजन में शांति और सुरक्षा बनाए रखना भारत की प्रायोरिटी है, इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजीज पर नजर रखना और अपनी सुरक्षा को मजबूत करते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक डायरेक्ट खतरा नहीं है, लेकिन यह इंटरनेशनल पावर बैलेंस को जरूर बदलता है, जिसका असर हर बड़े देश पर पड़ता है। तो सिर्फ पोसाइडन नहीं, और भी हैं मिशन। बेलगोरोड को सिर्फ पोसाइडन टॉर्पीडोज के लिए ही नहीं बनाया गया है, यह एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है। इसके दूसरे काम और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। यह सबमरीन अपने नीचे एक छोटी डीप डाइविंग मिडजेट सबमरीन को भी कैरी कर सकती है, जैसे कि लोशारिक। यह छोटी सबमरीन्स समुंदर में बहुत ज्यादा गहराई तक जा सकती हैं। इनका काम हो सकता है समुंदर के नीचे बिछे दुश्मन देशों के कम्युनिकेशन केबल्स को टैप करना या उन्हें काट देना। आज की दुनिया इंटरनेट पर चलती है और समुंदर के नीचे बिछे यही फाइबर ऑप्टिक केबल्स पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। इनको काटने का मतलब है दुश्मन देश के कम्युनिकेशन और इकोनॉमी को ठप कर देना। इसके अलावा बेलगोरोड को डीप सी रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह समुंदर की सतह पर मिलिट्री इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि सोनार अरेज जो दुश्मन की सबमरीन्स पर नजर रखने के काम आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह सबमरीन एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, एक मास्टर स्पाई, एक साइंस वेसल और एक डूम्सडे वेपन कैरियर, सब कुछ एक ही पैकेज में। क्या ये एक असली खतरा है? अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया को इससे सच में डरना चाहिए? एक्सपर्ट्स इस पर बंटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि यह एक डिटरेंट वेपन है, यानी इसका मकसद सिर्फ दुश्मन को डराना है ताकि वो रशिया पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन दूसरी तरफ इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, इसकी ऑटोनोमस नेचर और इसकी तबाही मचाने की शक्ति इसे एक बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग वेपन बनाती है ना। कोल्ड वॉर के दौरान म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD का कंसेप्ट था। अच्छा, तो यानी दोनों साइड्स जानते थे कि जंग का अंजाम दोनों की बर्बादी होगी। पोसाइडन इस इक्वेशन में एक नया अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट जोड़ता है। जो गलती से भी इस्तेमाल हो गया तो इसके नतीजे भयानक होंगे। यह साफ है कि इसका प्राइमरी टारगेट अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देश हैं, लेकिन जब ऐसी शक्तियां वजूद में आती हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो दोस्तों, बेलगोरोड सिर्फ लोहे और स्टील का एक ढांचा नहीं है, ये 21वीं सदी की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का एक जीता जागता सिंबल है। एक तरफ ये इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल है, तो दूसरी तरफ ये इस बात की याद दिलाता है कि इंसान खुद को तबाह करने के कितने खतरनाक तरीके ईजाद कर चुका है। ये सबमरीन समुंदर की गहराइयों में शांति से अपना मिशन कर रही है, लेकिन इसकी मौजूदगी ने समुंदर के ऊपर जमीन पर देशों के बीच बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। आप इस वेपन ऑफ द अपोकलिप्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे हथियार डिटरेंस के लिए ज़रूरी हैं या ये इंसानियत के लिए एक खतरा है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।